हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की विद आकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ मध्य प्रदेश डेली करंट अफेयर्स में। आज हम 13 और 14 मार्च का करंट करने वाले हैं। सॉरी, 13 तारीख को नहीं बना पाई थी। और यूँ कहूँ तो कुछ क्वेश्चन है ना, 13 तारीख में ऐसे थे ही नहीं मध्य प्रदेश करंट में कि आपके लिए मैं अवेलेबल करा पाऊँ। एक आधी क्वेश्चन था तो फिर मैंने सोचा कि दोनों दिनों का एक साथ बना दूँगी। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हमारी सीरीज़ का 70वां भाग है। न्यू है चैनल पर तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वीडियो पसंद आए तो लाइक भी कीजिएगा और अपने फ्रेंड्स में व्हाट्सएप स्टेटस पर शेयर भी कीजिएगा। सबसे मेन क्वेश्चन आज का यही है जो पहला वाला कराने वाली हूँ। बांस से कलात्मक वस्तु का सृजन का प्रमुख केंद्र कौन सा क्षेत्र बनेगा। मतलब बांस से आपको ऐसी कलाकृति मतलब अलग अलग प्रकार की कलाकृति देखने को मिलेंगी, तो उसके लिए एक केंद्र बनाया जा रहा है। और ये इस तरह का मध्य प्रदेश में पहला केंद्र होगा जहाँ पर बांस से चीज़ें बनाई जाएंगी। तो कहाँ पे बनेगा? सुजालपुर में, बैतूल में, खंडवा में या बुरहानपुर में। तो बांस से कलात्मक वस्तु का सृजन केंद्र कहाँ पर बनेगा? तो ये बनेगा सुजालपुर में। कहाँ पर बनेगा? सुजालपुर में बनेगा। और ये सुजालपुर किस क्षेत्र में आता है? तो ये सुजालपुर आता है शाजापुर क्षेत्र में, याद रखिएगा। तो बांस से कलात्मक वस्तु सृजन का प्रमुख केंद्र कहाँ पर बनेगा? सुजालपुर में बनेगा। सुजालपुर में एक वीर सावरकर शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय है। यहीं पर ही कौशल विकास उत्कृष्टता केंद्र या बांस वस्तु उत्पादन एवं प्रशिक्षण केंद्र का लोकार्पण हुआ। मध्य प्रदेश का यह एक पहला ऐसा कौशल विकास केंद्र होगा जहां पर बांस की कलात्मक वस्तुओं का निर्माण होगा। बालाघाट जिला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन करता है। कौन सा जिला मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन करता है, आपसे ये भी पूछ सकते हैं। तो बालाघाट जिला सबसे ज़्यादा करता है। इसके से संबंधित कुछ हलवा प्रश्न करते हैं। असम के बाद मध्य प्रदेश भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है। उसके बाद असम के, मतलब अभी अगर हम 2023 की जो फॉरेस्ट रिपोर्ट के बारे में पढ़ें तो उसमें ये बताया गया है, ये 2023 का जो अभी वन संबंधित आंकड़े आए हैं कि भारत में बांस का सबसे बड़ा उत्पादक है असम और सेकेंड नंबर पे है मध्य प्रदेश। इसके अलावा पिछली जब रिपोर्ट आई थी तो उसमें मिजोरम में सबसे ज़्यादा बांस का उत्पादन होता था। अगला इससे संबंधित एक और फैक्ट है कि 18 सितंबर को विश्व बांस दिवस मनाया जाता है। बांस को ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है और इसको बम्बूसा भी कहा जाता है। इसका जो वैज्ञानिक नाम है वो बैम्बूसा जिसको बोलते हैं, बैम्बूसा नाम है। और इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है बांस को, क्योंकि ये बहुत आर्थिक मदद करता है हमारे देश की, तो इसी कारण इसको ग्रीन गोल्ड भी कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, देश का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था का लोकार्पण कहाँ पे हुआ? सीहोर में, रतलाम में, नीमच में या खंडवा में? तो देश का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्थान सीहोर में हुआ। सीहोर में एक शेरपुरा नाम की जगह है, वहाँ पर इसका लोकार्पण हुआ है। और ये पहले है ना भोपाल में बनना था। 2008 में इसके बारे में मतलब प्रावधान किया गया था, तो उस समय ये भोपाल में बनना था, लेकिन फिर इसको जो है कहाँ पे बना दिया गया है, फिर इसको सीहोर में आज इसका लोकार्पण कर दिया गया है। इसके बारे में पढ़ लेते हैं। केंद्रीय सामाजिक एवं न्याय अधिकारिता मंत्री हैं हमारे वीरेंद्र कुमार, और सामाजिक न्याय एवं दिव्यांग चलन कल्याण मंत्री है नारायण सिंह कुशवाहा। इन दोनों ने सीहोर में 105 करोड़ की लागत से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास संस्था का लोकार्पण किया। यह भारत का नवा राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य पुनर्वास केंद्र है। ये पहले कहाँ पे? भोपाल में बनने वाला था। इसके अलावा जो राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य नीति आई वो कब आई थी? 1982 में आई। राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान कहाँ है? राष्ट्रीय विषाणु विज्ञान संस्थान है पुणे में। अगला है, आचार्य सी विद्यासागर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कहाँ पर खुलेगा? बहुत इंपॉर्टेंट है, आज ही इसकी घोषणा हुई है। जबलपुर में, सागर में, इंदौर में या भोपाल में? तो जो विद्यासागर आयुर्वेद मेडिकल खुलेगा वो सागर में खुलेगा। हाल ही में सागर में एक और विश्वविद्यालय खोलने की घोषणा हुई है, रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय भी खोलने की घोषणा हुई है सागर में। और सागर में इसके अलावा एक और विश्वविद्यालय बनेगा खरगोन में। टंट्या भील जो विश्वविद्यालय है वो खरगोन में बनेगा। तात्या टोपे विश्वविद्यालय गुना में बनेगा और रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय सागर में बनेगा। इसी प्रकार से आचार्य श्री विद्यासागर आयुर्वेद मेडिकल कॉलेज कहाँ पे बनेगा? सागर में बनेगा।
और इनका नाम होगा विद्यासागर जी के नाम से। प्रदेश के 55 जिलों में सागर एक ऐसा एकमात्र जिला है जहाँ पर 2 विश्वविद्यालय हैं। कौन सा ऐसा एक जिला है जहाँ पर 2 विश्वविद्यालय हैं? तो एक तो हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय जिसको केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा दिया है, और एक और अभी हमने पढ़ा रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय, वो भी सागर में है। इससे संबंधित हलवा प्रश्न पढ़ लेते हैं। वीरांगना अवंतीबाई लोधी के नाम पर राजकीय विश्वविद्यालय की स्थापना सागर में होगी। सागर में पंडित दीनदयाल उपाध्याय आर्ट्स एवं कॉमर्स कॉलेज को ही रानी अवंतीबाई लोधी विश्वविद्यालय बनाया जाएगा। मध्य प्रदेश का प्रथम विश्वविद्यालय और केंद्रीय विश्वविद्यालय 18 जुलाई 1946 में बना, जिसको डॉक्टर हरि सिंह गौर विश्वविद्यालय भी कहा जाता है। प्रदेश का पहला मेडिकल कॉलेज गजराज मेडिकल कॉलेज है, जो कि ग्वालियर में है। और ये जो मेडिकल कॉलेज है मध्य प्रदेश का, ये पहला मेडिकल कॉलेज है और जो कि मध्य प्रदेश में, और कहाँ पर है? ये ग्वालियर में है। फ्रेंड्स, अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारा ये प्रैक्टिस सेट परचेस कर सकते हैं। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इस प्रैक्टिस सेट को तैयार किया गया है। इसमें करीब आपको 10,000 प्लस प्रश्न मिल जाएंगे, और 10,000 प्लस प्रश्नों का ये संग्रह है। टोटल अगर देखे जाए, एग्जैक्ट टोटल देखा जाए तो करीब 11,900 इसमें प्रश्न है। यूनिट वाइज ये, थ्योरी वाइज ये प्रश्न लगाए गए हैं। इसकी जो चार्ज है, सॉफ्ट कॉपी का 499, हार्ड कॉपी का 1399 प्लस कुरियर इसमें अलग लगेगा। ये नंबर दिया हुआ है, आप मुझे इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकते हैं। साथ में अगर आप महिला हैं तो आप अगर महिला सुपरवाइज़र की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे महिला सुपरवाइज़र की 7 बुकलेट भी ले सकते हैं। बहुत ही शानदार बुकलेट है। इसके अलावा आप अगर MPPSC प्री की थ्योरी नोट्स भी चाहते हैं तो वो भी ले सकते हैं। जनवरी की ई बुक भी आप परचेस कर सकते हैं 25 रुपये में, और फरवरी करंट अफेयर्स की ई बुक भी आप 25 रुपये में परचेस कर सकते हैं। तो अगर आप ये लेना चाहते हैं, प्रैक्टिस सेट लेना चाहते हैं, या आप हमारी जनवरी की ई बुक लेना चाहते हैं, या फरवरी की ई बुक लेना चाहते हैं, MPPSC प्रीलिम्स नोट्स या तो MCQ लेना चाहते हैं, या सुपरवाइज़र नोट्स लेना चाहते हैं, तो आप मुझे व्हाट्सअप कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक मिल जाएगी, ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सअप नंबर है। अगर आपने मुझे आपका नंबर व्हाट्सएप पर सेव नहीं कराया है तो हाय लिखकर सेव करा दीजिए। महत्वपूर्ण अपडेट आपको इसके थ्रू मिलता रहेगा। अगला क्वेश्चन है, किस राज्य में पर्यटन को बढ़ावा देने और महिला यात्रियों को सशक्त बनाने क्वीन ऑन द व्हील महिला बाइकिंग टूर की शुरुआत हुई है? राजस्थान, मध्य प्रदेश, हरियाणा या गुजरात? तो क्वीन ऑन द व्हील ये वाली जो महिला बाइक टूर की स्थापना हुई है, शुरुआत हुई है, वो हुई है हमारे मध्य प्रदेश में। इससे संबंधित कुछ क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। महिला दिवस 8 मार्च को मनाया जाता है। सबसे पहले जो महिला दिवस मनाया था 1913 में मनाया था, और संयुक्त राष्ट्र ने 1975 से इसको अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस के रूप में मनाना स्टार्ट कर दिया। बाइकिंग जो टूर हुआ है मध्य प्रदेश में, उसमें पूरे भारत से 25 बाइकर्स महिलाओं को आमंत्रित किया है। मध्य प्रदेश की पहली महिला न्यायाधीश के बारे में बात करें तो सरोजिनी सक्सेना है। भारत की महिला पायलट की बात करें तो सरला ठकराल है पहली। भारतीय वायुसेना की पहली महिला अधिकारी की बात करें तो वो है अवनी चतुर्वेदी, वायुसेना की हैं ये। और दीपिका मिश्रा भारतीय पहली महिला अधिकारी है वायुसेना में, जिन्हें वीरता पुरस्कार दिया था। कौन है ये? दीपिका मिश्रा। ये कुछ स्पेशल हलवा फैक्ट डालती हूँ, वो ज़रूर याद करते जाइएगा, वो बहुत इंपॉर्टेंट रहते हैं। अब हम पढ़ते हैं 2 दिनों के राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय करंट अफेयर्स। पहला है, अफ्रीकी स्वास्थ्य मंत्रियों ने मलेरिया के विरुद्ध एक घोषणा पत्र अपनाया, उसको याओंडे घोषणा पत्र बोलते हैं। आपसे ये भी पूछ सकते हैं, ये याओंडे घोषणा पत्र अपनाया है वो किस देश ने अपनाया है? तो अफ्रीका ने अपनाया है। DRDO ने MIRV तकनीक आधारित अग्नि 5 मिसाइल का पहली बार सफल परीक्षण किया है। किसका? अग्नि 5 मिसाइल का। हरियाणा के नए मुख्यमंत्री कौन बने हैं? नायब सिंह सैनी हरियाणा के नए मुख्यमंत्री बने हैं। कौन? नायब सिंह सैनी। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग के अध्यक्ष कौन बन गए? हाल ही में बन गए हैं किशोर मकवाना। अनुच्छेद 338 के तहत राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग की स्थापना की जाती है, और इसके अध्यक्ष बन गए हैं किशोर मकवाना। USA लॉस एंजल्स में हुए 9वें ऑस्कर पुरस्कारों में ओपनहाइमर एक फिल्म है, उसको सर्वश्रेष्ठ पुरस्कार मिला गया। ICA की रिपोर्ट के अनुसार भारत विश्व में मोबाइल फ़ोन का निर्माण करने वाला दूसरा सबसे बड़ा देश बन गया है, और पहले स्तर पर इसमें चाइना है। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट का युगल खिताब किसने जीता है? भारत के ने ही जीता है, सात्विक और चिराग की जोड़ी ने। फ्रेंच ओपन बैडमिंटन टूर्नामेंट किसने जीता? सात्विक और चिराग की जोड़ी ने जीता। तो फ्रेंड्स, ये था हमारा आज का वीडियो।
आज का एक क्वेश्चन आपसे पूछती हूँ, मैं लिख नहीं पाई हूँ। आपको बताना है कि ये तो मैंने पूछा है राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का अध्यक्ष, राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है, ये आपको मुझे कमेंट करके बताना है। वर्तमान में राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का अध्यक्ष कौन है, सभी लोग ये कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।